Good morning, students. How are you? I hope all of you are well. Here, you have to observe this pattern and now tell me which topic we have to learn today. Yes, we have to learn today, that is sequence and series. What is sequence? Sequence means the set of terms which are algebraic expressions, complex numbers, real numbers, written according to some definite rule. For example, 1, 4, 7, 10, 2, 4, 6, 8, 16, 32, or 3, 6, 9, 27, and so on. Okay, these are the examples of sequence. And the minimum number of terms in the sequence must be 3. What is series? ये जो अभी हमने सीक्वेंस किया है यानी कि एक पैटर्न के अकॉर्डिंगली है, किसी रूल के अकॉर्डिंगली है, अगर इनके बीच में हम प्लस साइन लगा देते हैं देन इट बिकम्स द सीरीज। यानी कि अगर हम उनका सम ले लेते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी? सीरीज बन जाएगी। अगर a1 a2 a3 an हमारे पास सीक्वेंस है तो a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an इज द सीरीज। अब ये जो सीरीज है इसका एग्जाम्पल यानी कि अगर हम कंसीडर करते हैं तो 1 प्लस 4 प्लस 10, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32 एंड सो okay, it becomes the series. And now the series may be finite or infinite according as the sequence is finite or infinite. Do you know this symbol sigma? This is the symbol of sigma. Sigma means summation, sum of all the terms. ठीक है, summation ग्रीक लैंग्वेज में है ये सिग्मा, दैट मीन्स द सम ऑफ ऑल द टर्म्स। यानी कि ये जो सीरीज है तो उसको हम सिग्मा के टर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि an summation an where n goes from 1 to p. It means we have the sum a1 plus a2 plus a3 up to p, यानी कि हमें n की वैल्यू को 1 से स्टार्ट करना है, 1 2 3 और अप टू p तक जाना है। ओके, दिस इज द सीरीज। यस, नाउ you have to observe this pattern 1 4 7 10 13, second one is 9 1 minus 7 minus 15, 6.2 6.4 6 7 7.4, pi pi plus 3 pi plus 6, and this one 2 4 6 8 16 32, 9 minus 3 1 minus 1 by 3 1 1 by 4 1 by 16 1 by 64, pi 2.5 pi 6.25 pi। यस, आपने पैटर्न को ऑब्जर्व किया। अब बताइए ये क्या है? इसमें आप डिफरेंस देख रहे हो, सेम है। 1 में 3 ऐड करें तो 4 आएगा, 4 में 3 ऐड करेंगे तो 10 आएगा, ठीक है। और ये 9 माइनस 8 यानी कि 1 आ गया, और 1 में 8 को माइनस किया -7, -7 में -15, -8 किया -15। दिस इज द अरिथमेटिक सीक्वेंस एंड इन दिस केस अब यहाँ पे मल्टीपल्स हैं 2 4 8 16 32, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होंगे? ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अगर हमने इसकी नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अरिथमेटिक सीक्वेंस में नेक्स्ट टाइम फाइंड करनी है तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। ओके, यस, नाउ व्हाट इज अरिथमेटिक सीरीज? अरिथमेटिक सीरीज यानी कि सम ऑफ ऑल द टर्म्स। अगर हम ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है तो इन सब का सम किसके इक्वल होगा? 35, 9 1 minus 7 minus 15 का सम, -12 6.2 6.4 7 7.4 इन सब का सम 27.2।
ओके। और इसमें ये जो सम होगा ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में, ज्योमेट्रिक सीरीज अगर हमने फाइंड करनी है तो प्लस साइन आ जाएगा, और दैट मीन्स द सम ऑफ टर्म्स 2 + 4 + 8 + 16 + 32 दैट इज इक्वल टू 62। ठीक है, 9 - 3 + 1 - 1/3 दैट इज इक्वल टू 20/3, यानी कि ये इसका हमने सम फाइंड किया है। ओके, इसको हम डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक सीक्वेंस एंड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, बट टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। यू हैव ऑलरेडी डन इन 10th क्लास, फिर भी हम इसको थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस क्या है। इट इज ए प्रोग्रेशंस इन विच द टर्म्स आर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय ए फिक्स नंबर, एंड द फिक्स नंबर इज नोन एज common difference. And if A is the first term, D is the common difference, then the standard appearance of the sequence. क्या होती है standard appearance? Yes, tell me. A, A plus 2D, A plus 3D, and so on. Okay. And what is its nth term? A plus n minus 1 into D. Okay. Yes, now you have to find the next four terms of this series, this sequence -9, -2, 5. Here सबसे पहले आप क्या देखोगे इसमें? फर्स्ट टर्म क्या है? -9, क्योंकि डिफरेंस है हमारे पास। कौन सी सीक्वेंस लग रही है ना? -9, -2, -5 अर्थमेटिक सीक्वेंस है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म -9 है, और जो डिफरेंस है, डिफरेंस कैसे पता चलेगा? -2 - 9 माइनस ऑफ -9 इट बिकम्स दैट इज इक्वल टू 5 माइनस ऑफ -2। ठीक है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, थर्ड में से सेकंड को माइनस करते हैं, द कॉमन डिफरेंस इज हियर 7। ठीक है, कॉमन डिफरेंस 7 है। एंड नाउ व्हाट वी हैव टू गेट द नेक्स्ट टर्म, यानी कि जो नेक्स्ट 5 है, 5 में क्या ऐड करें? 7 ऐड करें, तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। इट मीन्स द नेक्स्ट 4 टर्म्स आर 12, 19, 26 एंड 33। ओके, यू हैव ऑलरेडी डन इन 10th क्लास, बहुत सारी प्रैक्टिस की होगी इसकी, तो लेकिन फिर भी हम दोबारा से रिमाइंड कर रहे हैं। अब इसकी वोकैबुलरी यानी कि जो यूनिवर्सल है, उसके अंदर हम क्या सीक्वेंस, वोकैबुलरी ऑफ सीक्वेंस क्या है? A1 फर्स्ट टर्म, An that is the nth term, n number of terms, Sn sum of n terms, and D that is the common difference. Okay, and now what is the nth term of the sequence? That is An is equal to A1 plus n minus 1 into D. And what is sum of n terms of arithmetic sequence, यानी कि इनका सम क्या होता है? दैट इज n/2 A1 plus n minus An, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इसके सम का एक और फॉर्मूला भी था ना? यस, रिमाइंड कीजिए क्या था? यस, बताइए। यस, दैट इज n/2 into 2A plus yes n minus 1 into D। ये हमने कैसे फाइंड किया था? यानी कि इसके अंदर ये जो an की वैल्यू है, ये सब्स्टिट्यूट करके Sn का फॉर्मूला बना था। ओके, यस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन एन सीक्वेंस, अर्थमेटिक सीक्वेंस विथ A15 is equal to 38 and D is equal to -3, find A1। यानी कि A15 गिवन है, 50th टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, A1 हमने फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है। यस, कॉपी पेन उठाइए और जल्दी से कीजिए, वीडियो को स्टॉप कर दीजिए और जल्दी से कीजिए। यस, ओके, नाउ वी हैव टू डिस्कस दिस। A1 फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, n नंबर ऑफ टर्म्स 15 है, और 15 nth टर्म क्या है? 38, Sn
और हम यूज नहीं करें क्योंकि टर्म से गिवन नहीं है और कॉमन डिफरेंस -3 है। तो इसके अंदर हमने क्या किया, an वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, जस्ट सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड कर दी, x 80 आ गया, दैट इज द फर्स्ट टर्म। ओके, आई होप आपने अपना आंसर मैच कर लिया होगा। नेक्स्ट, फाइंड S63, ठीक है, of this sequence -19, -13, -7. The first term is here -19. ये भी आप कर सकते हो, SN वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। ये भी आप बहुत जल्दी से अपना कीजिए, सम कॉपी पेन पे जल्दी से कीजिए। यस, A1 फर्स्ट टर्म है, nth टर्म फाइंड करनी है और नंबर ऑफ टर्म 63 है क्योंकि S63 लेना है और SN फाइंड करना है और D कॉमन डिफरेंस कितना है 6, क्योंकि सेकंड माइनस फर्स्ट और थर्ड माइनस सेकंड से, ठीक है। तो अब इसके हमने, हमारे पास दो फॉर्मूले थे ना SN के, एक तो nth टर्म का यूज करके था और एक डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला था जिसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का यूज था। ओके, आप लोगों ने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, मैं यहाँ पर SN वाले फॉर्मूले से अप्लाई कर रही हूँ, SN इज इक्वल टू n/2 A1 प्लस AN। ओके, तो इसके अंदर सबसे पहले AN फाइंड करेंगे, ठीक है। AN हमारे पास आ गया nth टर्म, दैट इज 353, ठीक है। अब इसमें SN वाले फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, S63 is equal to 63/2 minus 19 because first term is -19 and AN is 353. Okay, and now simplify, you will get 10521, ठीक है। ये आपका आंसर है और इसको आप चाहो तो आप दूसरे फॉर्मूले से भी अप्लाई कर फाइंड कर सकते हो। सेकेंड फॉर्मूला कौन सा था, SN is equal to n/2, यस, क्योंकि n की वैल्यू 63 गिवन है, 2A, ठीक है, और A भी हमारे पास गिवन है -19 प्लस n-1 इंटू D, D भी गिवन है, N भी गिवन है, तो आप ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, यस, नाउ वी हैव AN इज गिवन, फाइंड N। जब हमारे पास AN गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, हमने फाइंड करनी है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। A1 सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। nth टर्म 633 गिवन है, कॉमन डिफरेंस भी गिवन है, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, n की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। n को हमने x फाइंड पुट किया तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारे पास 27, ठीक है। क्योंकि मैं जल्दी इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने 10th क्लास में इसकी प्रैक्टिस की हुई है, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो आप। यस, नाउ द अरिथमेटिक मीन, ये थोड़ा सा टॉपिक, छोटा सा टॉपिक आपके लिए नया है, अरिथमेटिक मीन, यानी कि 2 नंबर्स गिवन है A एंड B, ठीक है, तो उसके बीच में हमें एक नंबर इंसर्ट करना है A, we have to insert a number A between them। दो स्टूडेंट्स बैठे हैं, उसके बीच में किसी और स्टूडेंट को बैठाना है, इंसर्ट करना है, लाइक द सेम वे, दैट इज द अरिथमेटिक मीन। इट मीन्स ये जो हमारे पास नंबर्स है A एंड B, इसके बीच में हमने A इंसर्ट किया, देयरफॉर दिस A, कैपिटल A एंड B, दैट इज आर इन AP, ये AP में होगा। अगर ये AP में है तो डिफरेंस सेम होगा, डिफरेंस क्या बनेगा, सेकंड माइनस फर्स्ट और सेकंड थर्ड माइनस सेकंड, दैट मीन्स A माइनस A, ठीक है, A माइनस A इज इक्वल टू B माइनस A। तो यहाँ से अगर हम A की वैल्यू फाइंड करें तो A हमारे पास क्या होगा, A प्लस B/2, एंड दिस, ये जो नंबर हमने इंसर्ट किया A, दिस इज द अरिथमेटिक मीन, ठीक है, दिस इज द अरिथमेटिक मीन एंड इट इज डिनोटेड बाय AM, AM से डिनोट करेंगे, ठीक है, अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स
इज इक्वल टू ए प्लस बी बाय 2। यस, a प्लस बी बाई 2 ऑलरेडी आप लोगों ने किस में किया था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, दैट इज द एवरेज। ठीक है, ये जो अर्थमेटिक मीन है, अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज देयर एवरेज। ओके, यस, नाउ we have to insert, we have to find three arithmetic means between 1 and 4। 1 और 4 के बीच में 3 अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट करने हैं। अभी हमने एक सिंगल फाइंड किया था, अब हमने 3 फाइंड करने हैं। तो यानी कि 1 फर्स्ट नंबर है, 4 लास्ट है, और इसमें हमने 3 नंबर्स को इंसर्ट करना है। दिस इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ओके, यस, नाउ अब ये कैसे फाइंड करें हम। अब इसमें A1 तो फर्स्ट टर्म क्या है 1, nth टर्म क्योंकि 4 लास्ट टर्म है हमारे पास। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी 1 2 3 4 5। 2 तो गिवन थे नंबर्स, उसके बीच में 3 इंसर्ट करने थे, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी होगी 5। ठीक है, और D कॉमा डिफरेंस, सबसे पहले हम D फाइंड करेंगे, क्योंकि D आ जाएगा तो हम ये नंबर फाइंड कर सकते हैं फर्स्ट अर्थमेटिक में, देन सेकेंड एंड देन थर्ड। 3 नंबर्स बीच में इंसर्ट करते हैं, तो ये सीक्वेंस किस में होती है, AP में होती है। तो D फाइंड करते हैं। D फाइंड करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, nth टर्म का, क्योंकि nth टर्म गिवन है, nth टर्म 4 गिवन है, तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 5 माइनस 1 इंटू एक्स। D को हमने एक्सपोज कर लिया। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स 5 थे, यहां से x फाइंड किया, x इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, यानी कि ये जो टर्म आई है x, ये हमारे पास क्या आया है, कॉमा डिफरेंस D आ गया। अब ये नंबर फाइंड करना है 1, ये वाला 1 के बाद वाला नंबर क्या होगा, ये क्या होता है A प्लस D, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 1 प्लस D, दैट इज 3/4। It becomes is equal to 7/4। ठीक है, उसके बाद ये जो सेकेंड थर्ड पोजीशन पर नंबर है, थर्ड पोजीशन पे नंबर क्या होगा A प्लस 2D। A क्या है 1 और 2 और D कितना है 3/4। ठीक है, तो ये रिजल्ट आ गया, दैट इज 1 प्लस 3/2, दैट इज इक्वल टू 5/2। and then we have to find this third number arithmetic mean। थर्ड नंबर यानी कि पोजीशन इसकी कौन सी है, फोर्थ पोजीशन है, तो फोर्थ पोजीशन वाला नंबर क्या होगा A1 फर्स्ट टर्म प्लस यस 3D आएगा, यस 3 इंटू 3/4। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया 4 plus 9 13/4। These are the 3 arithmetic means between 1 and 4। ठीक है, it means 7/4, 10/4, 10/4 को सिंप्लीफाई हमने किया था 5/2 and 13/4। These numbers forms an arithmetic sequence। Okay, I hope you understand this। Yes, the next one, find n of the series। A1 is equal to 5, D is equal to 3, Sn is equal to 440। ये भी आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो। उठाइए अपनी कॉपी और जल्दी से कीजिए। फर्स्ट टर्म 5 है, कॉमन डिफरेंस 3 है और Sn 440 है। इसको भी हम पहले यहाँ पर An फाइंड करेंगे, ठीक है, और उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे। Sn की 1 है 440, कॉमन डिफरेंस 3 की 1 है, तो पहले An फाइंड कर रहे हैं। An इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ से
वैल्यूज आ जाएंगी, क्योंकि Sn x फाइंड करना है हमने ना, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है, y भी हमें चाहिए, तो उसके लिए हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, Sn इज इक्वल टू n/2 a1 प्लस an। ओके, तो यहाँ an y के इक्वल है, n x के इक्वल है, सब्स्टिट्यूट किया, देन वी हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू। किसकी वैल्यू? ये जो y था हमारे पास, इस y को हमने यहाँ पर क्या किया है, पुट किया है। ये 5 प्लस x माइनस 1 into 3, and then we have to simplify this. Simple calculations है, it becomes the quadratic equation। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² प्लस 7x माइनस 880, इसके फैक्टर्स बनाइए। अब यहाँ पे एक देखना, सम हमारे पास कॉमन डिफरेंस भी पॉजिटिव है और फर्स्ट टर्म भी पॉजिटिव है, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो x आएगा, x यानी कि जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो भी हमारे पास, नंबर ऑफ टर्म्स तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होती है। ठीक है, जब पॉजिटिव वैल्यू आएगी दैट इज द नंबर ऑफ टर्म्स। x is equal to 16, it means the number of terms is 16। okay, yes, now you have to see the next question, next term। Sn is the sum of first n terms of infinite sequence, is known as nth partial sum। Sn is equal to n/2 a1 plus an, क्योंकि सीक्वेंस इनफाइनाइट होती है। ठीक है, हमने फर्स्ट n टर्म्स का सम फाइंड करना है, दिस Sn। ओके, एंड नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन of arithmetic progressions। An auditorium has 20 rows of seats। There are 20 seats in the first row, 21 in the second row, 22 in the third row, and so on। How many seats are there in all 20 rows? ठीक है, अब ये 20 रोज में कितनी सीट्स बनती हैं, तो इसको हमने फाइंड करना है। ऑटोमेटिकली यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स। ठीक है, अब यहाँ पर a क्या है, क्योंकि 20 रोज है, ये तो ऑब्वियसली डिफरेंस हमारे पास d जो है वो 1 हो गया, और ये 20 नंबर ऑफ टर्म्स 20 है, तो 20 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 19। तो an क्या होगा, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a20 कितना आ गया, 20 प्लस 19 इंटू डी, d1 है, दैट इज 39। ठीक है, और Sn का फॉर्मूला, नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, तो ये 20/2, 20 प्लस 39, तो 10 इंटू 59 दैट इज इक्वल टू 590। ठीक है, इसको आप दूसरे फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हो ना। यस, कौन सा फॉर्मूला, दैट इज n/2 इंटू 2a, क्योंकि फर्स्ट सीट के अंदर कितनी सीट्स हैं, फर्स्ट रो में कितनी सीट्स हैं, 20 सीट्स हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 20, क्योंकि 20 रोज के अंदर हमने फाइंड करना है। और कॉमन डिफरेंस कितना है, यानी कि फर्स्ट रो में 20 सीट्स हैं, सेकेंड रो में 21 है, और थर्ड रो में 22 है, यानी कि कॉमन डिफरेंस 1 है। तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, दैट इज 20/2 इंटू 2a, यानी कि 2 इंटू 20 प्लस 20 माइनस 1, क्योंकि नंबर ऑफ रोज 20 है, 20 माइनस 1 19, और d कॉमन डिफरेंस 1 है। ठीक है, तो इट बिकम्स 10 इंटू 40 प्लस 19, 59 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 590। ठीक है, आपको जो फॉर्मूला अच्छा लगता है, जिससे आप कैलकुलेशन इजी कर सकते हो, वो अप्लाई कीजिए, नो प्रॉब्लम। ओके,
I hope you understand this. Thanks and have a nice day.